दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ा खुलासा किया है। आईएसआई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, क्या है आपके पास जानकारी? बड़ी खबर यह है साक्षी कि आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है और दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल ने इस भंडाफोड़ का नेतृत्व किया है। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल ने प्रभात कुमार चौरसिया नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यह शख्स मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, लेकिन इस पर आरोप है कि उसने भारत में आकर के सिम कार्ड खरीदे और ये सारे सिम उसने अपने पाकिस्तानी हैंडलर को बेच दिए, भेज दिए। और जब ऑपरेशन सिंदूर जब यहाँ चल रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई हो रही थी, वहां के आतंकियों पर कार्रवाई हो रही थी, तो 16 बेचे गए सिम में से 11 सिम उस वक्त एक्टिव थे और ये सारे के सारे सिम जो हैं प्रभात कुमार चौरसिया नाम के शख्स के नाम पर खरीदे गए थे। आपको बता दें कि प्रभात कुमार चौरसिया जो है साक्षी, वो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और नेपाली नागरिक है, लेकिन वो पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में लगातार था। पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर ही प्रभात चौरसिया ने वो न केवल वो सिम कार्ड खरीदे, बल्कि उन सिम कार्ड को नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भी पहुंचवाया। आपको एक जानकारी और दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 11 सिम कार्ड 16 में से एक्टिव थे और ये सिम कार्ड खास तौर से जो आतंकियों का सबसे बड़ा गढ़ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, बहावलपुर एक तो वहां और दूसरा लाहौर में, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये भारतीय सिम कार्ड एक्टिव थे। भारतीय सिम कार्ड एक्टिव होने का साधारण सा मतलब यह है साक्षी कि भारतीय सिम के जरिए ही पाकिस्तान भारत में हो रहे हलचल और गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। वो लोगों के संपर्क में थे, वो वहाँ के आतंकी जो स्लीपर सेल्स या जो बैकएंड में जो काम कर रहे थे वो लगातार संपर्क में थे और वो इसलिए किया जा रहा था ताकि भारत के खुफिया एजेंसियों को चकमा दिया जा सके, उन्हें धोखा दिया जा सके और ये साबित किया जा सके कि भारत का ही कोई व्यक्ति जो है भारतीय सिम कार्ड लेकर के इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जो भंडाफोड़ किया है उसने सबको हैरान कर दिया है कि प्रभात कुमार चौरसिया नाम का एक शख्स जो नेपाली नागरिक है, वो भारत में रह करके अपने पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और अपने नाम से सिम कार्ड खरीद करके पाकिस्तान को बेच रहा था और जिसके वजह से वो पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो भारतीय सेना के कामकाज पर नजर बनाए हुए थे। जी, जिस तरह से सर ये आरोप है प्रभात कुमार चौरसिया पर कि वो लगातार जो रक्षा से जुड़ी जानकारियां हैं वो पाकिस्तान में पहुंचा रहा था, सिम अपने आधार कार्ड से उसने खरीदे हैं। जब छापेमारी हुई, उसको पकड़ा गया तो उसके पास से सिम कार्ड्स के जो रैपर्स होते हैं वो भी बरामद किए हैं और कई दस्तावेज, डिजिटल उपकरण जो होते हैं वो भी बरामद किए गए। लक्ष्मी नगर से उसको पकड़ा गया है। और क्या जानकारी आपके पास? दिल्ली के लक्ष्मी नगर से तो वो पकड़ा गया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। जो शुरुआती जानकारी उसके बारे में आया है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 28 अगस्त 2025 को छापेमारी की लक्ष्मी नगर के इलाके में प्रभात के घर में, और प्रभात के घर से कई सारे दूसरे सिम कार्ड्स के डब्बे भी बरामद हुए हैं और साथ साथ कई सारे ऐसे जानकारियां सामने आई है जो भारतीय सेना की जानकारी वो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहा था। एक जानकारी और आई है साक्षी कि नेपाली नागरिक है, लेकिन उसने भारतीय आधार कार्ड बनवा रखा था और महाराष्ट्र में लातूर नाम की एक जगह है, लातूर में ही उसने अपना आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था और बिहार और महाराष्ट्र से उसने सिम को खरीदा था। नेपाल के रास्ते इसे आईएसआई एजेंट्स तक पहुंचाया गया था। पाकिस्तान में बैठे एजेंट्स इन्हीं भारतीय नंबरों पर व्हाट्सएप बनाकर भारत के खिलाफ जासूसी गतिविधियों को ये लोग अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें कि जो आरोपी प्रभात है उसका जन्म 1982 में नेपाल में हुआ। उसने शुरुआती पढ़ाई भी नेपाल में की और बाद में वो बिहार के मोतिहारी आ गया जहां से बाकी की पढ़ाई की। बाद में फार्मा सेक्टर्स में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और एरिया मैनेजर की नौकरी की। 2017 में उसने काठमांडू में लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की, लेकिन घाटे में डूबने के बाद विदेश जाने की चाहत में आईएसआई के संपर्क में आ गया। ये भी जानकारी सामने आई है साक्षी कि आईएसआई के एजेंट्स ने उसे अमेरिका भेजने का लालच दिया था और इसी लालच के कारण वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए काम करने लगा, पाकिस्तानी आतंकियों के लिए काम करने लगा, आईएसआई के लिए काम करने लगा। लेकिन आईएसआई एक बार फिर से बेनकाब हो गई। इस बार प्रभात चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रभात चौरसिया के बहाने अब भारतीय एजेंसी जो है पाकिस्तान के हैंडलर्स तक भी पहुंचेगी और पता करेगी कि प्रभात चौरसिया
पाकिस्तान में किन किन हैंडलर्स के संपर्क में था, कौन वो लोग थे जिसके निर्देश पर प्रभात चौरसिया काम करता था, कैसे उसे पैसे भेजे जाते थे और कैसे सिम कार्ड्स किस नेटवर्क के थ्रू वो सिम कार्ड पाकिस्तान पहुंचा रहा था। बहुत जल्द इन सब चीज़ों का खुलासा होगा। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पे आईएसआई मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है दिल्ली की स्पेशल सेल ने। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।